हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है दूसरा पार्ट शादी वाला। तो अभी ननद जी बैठ गए हैं, इनका जो तेल है वो उतरेगा, उसके बाद फिर वो नहाएंगी, पार्लर जाएंगी। तो पार्लर से आ चुकी हैं, रेडी हो चुकी हैं। बिल्कुल बीच का मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मैं इतनी बिजी थी ना, तो मैं वीडियो बनाने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता और मुझे याद भी नहीं था कि मुझे वीडियो भी बनाना है। ब्लॉग स्टार्ट कर रखा है मैंने, तो मुझे खुद भी रेडी होना था और जो बाकी लोग हैं उनको भी रेडी करना था। तो दूल्हा आ चुका था दरवाजे पे और हम ननद जी को लेके जा चुके हैं जयमाला के लिए। तो ये है हमारी रेडी हो चुकी है ननद जी, और ये है मेरा गेटअप जो कि मैं अच्छे से दिखा नहीं पाती हूँ क्योंकि काम के चक्कर में मैं अपने आप को अच्छे से दिखा ही नहीं पा रही हूँ। तो इसलिए फिर मैंने जो हो सका वो जितना हुआ उतना मैंने कैप्चर कर लिया है, और अच्छे से तो बना नहीं है ब्लॉग, पर जितना हो सका मेरे को उतना करा मैंने। और ये चावल वगैरह जो मारने की रस्म होती है वो भी हो चुकी है। उसके बाद मैं करूँगी आरता। तो आरते की मैंने थाली तैयार कर ली है, देख सकते हैं आप लोग। और भाई साहब कितना भी सेट कर लो, घूंघट करना ही पड़ता है क्योंकि सामने लोग आ जाते तो घूंघट करना पड़ता है। तो आप देख सकते हो मैंने काना घूंघट मार रखे है, थोड़ा सा पल्ला करके। और आरती की थाली रेडी हो चुकी है। इसके बाद फिर मैं निकलूंगी आरती के लिए। तो ये एक रस्म होती है, जो दूल्हा होता है ननद जी का मतलब जो हस्बैंड होता है वो भाभी आरता करती है। हमारे यहाँ पे बहुत सी जगह पे बहनें करती हैं और बहुत सी जगह पे भाभी करती है, हमारे यहाँ पे भाभी करती है। तो मैं जा रही हूँ आरता करने के लिए। इसके बाद रस्में होंगी आगे की, और जो नेक वगैरह है वो मांगा जाएगा। तो आप कंटिन्यू रखिए। रियल वॉइस मैं रख नहीं सकती क्योंकि डीजे बज रहा है बहुत तेज आवाज़ में, कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं रियल वॉइस नहीं रख रही हूँ, खुद से ही बता रही हूँ। और जितना हो सकेगा उतना वॉइस ओवर करूँगी और उसके बाद फिर म्यूज़िक वगैरह लगाएंगे। तो यहाँ पर बहस हो रही है हमारी लेन देने पर, मतलब जो नेक होता है उस पर बहस चल रही है हमारी। तो आप इंजॉय करिएगा प्लीज़। सारी खेड़ लकीरां दी गड्डियां स्टेशन ते अख पिछ गई वीरां दी गड्डियां स्टेशन ते जिद्दां कुक्कड़ बने रहते, जिद्दां कुक्कड़ बने अब सीधा बैठ गए हैं फेरों पे, और इस साइड हम बैठे हैं और उस साइड जो दूल्हे की तरफ से लोग हैं वो बैठे हुए हैं। इसके बाद फिर मंत्र पढ़े जाएंगे और फेरे होंगे। तो लेट काफ़ी हो चुका था, ठंड भी हो रही थी बहुत ज़्यादा और भूख भी लगी हुई थी हमें। तो फेरों के बाद हम जाएंगे खाना खाने के लिए। काफ़ी भूख लगी हुई थी, पूरा दिन हो गया। और शादी में ना अच्छे से वीडियो भी नहीं बन पाता है क्योंकि सब लोग बिजी होते, किसको बोले कि भाई वीडियो बना दे। थोड़ा बहुत क्लिप हमने ली है और वहाँ पे था तो मतलब लड़कियाँ थी जो उसने थोड़ा थोड़ा क्लिप ले दिया था मेरे लिए, बहुत अच्छी लड़कियाँ थी वहाँ पे, ले दिया था। पर ये है ना कि मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे पता है किस एंगल से लेना है, कितना लेना है, क्या लेना है। तो जिसको मैं फ़ोन देती हूँ उसको नहीं पता होता कि कितना क्या लेना, बस उसको ये कि रिकॉर्ड करना, कुछ भी एडा टेढ़ा रिकॉर्ड हो जाए, कुछ भी उल्टा सीधा रिकॉर्ड हो जाए। तो ये है, तो मैंने बहुत सारा काटा, बहुत ज़्यादा काटा इस वीडियो में।
तब कहीं जाके थोड़ा बहुत ये देखने के लिए लायक बना है ये वीडियो, नहीं तो बस ऐसे ही आलतू फालतू क्लिप ले रखी थी। पर ये है ना, जो बनाता है उसको ही पता होता है, जो नहीं बनाता है उसको नहीं पता होता है। तो यहाँ पे फेरे चालू हो गए हैं। एक तरफ मैं बैठी हुई, एक तरफ जो दुल्हन की चाची है वो बैठी हुई हैं लहंगा संभालने के लिए, क्योंकि आग तेज़ थी इसलिए तो संभालना पड़ता है थोड़ा सा। और फेरे होने के बाद फिर इनको जो धोक वगैरह होती है वो लग जाएगी, फिर दूल्हा बाहर चला जाएगा टेंट में, दुल्हन अंदर बैठेगी। उसके बाद फिर हम खाना पीना खाने के लिए जाएंगे और विदाई भी होगी। फिर अगले दिन लड़की विदा होने के बाद हम करेंगे, मैंने बोला था कि लड़का और लड़की की दोनों की शादी है, तो उसके बाद फिर लड़का की तैयारी होंगी, उसको बांध बिठाया जाएगा। तो शायद वो इस पार्ट में ना दिखा पाऊँ, अगर ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो दिखा दूँगा, अगर लंबा होगा तो फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी देवर जी की शादी को। तो आप ननद जी की शादी को एंजॉय करिएगा और अभी फेरे वगैरह हो जाएंगे। सारी खेड़ लकीरां दी गड्डियां स्टेशन ते अख पिछ गई वीरां दी गड्डियां स्टेशन ते जित्ता कुकड़ बने रहते जित्ता कुकड़ बने दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते काशनी दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे ते। अब हो गया विदाई का टाइम, तो उसके लिए नन्ना जी को रेडी किया जा रहा है। और बस थोड़ा वो जैसे लेटी थी ना, थोड़ा कपड़े वगैरह सेट कर देंगे उनके। और इधर आ चुके हैं दूल्हे के साइड वाले लेने के लिए दुल्हन को, तो उसको बस हम लेके अभी रेडी करके निकलेंगे। और जो मामा जी होते हैं वो गोदी में उठाते हैं, और वो अभी बहुत से गोदी में उठा लेते हैं, बहुत से हाथ में पकड़ के ले आते हैं। तो ये चला हुआ है, यहाँ पे इनको सेट करें। और ये जो सफ़ेद कपड़ा है वो हमारे उड़ाया जाता है। और जो मिठाई रखते हैं जिस कमरे में, उस पे जो लड़की का मेहंदी का थापा लगवाया जाता है। तो हर सबकी यहाँ की अलग अलग रस्में होती हैं, मेरी यहाँ की अलग हैं, आप लोगों के यहाँ पे अलग है। तो मैं अपनी रस्में दिखा रही हूँ कि कैसे यहाँ पे होता है। तो इस कमरे में रखा था मिठाई वगैरह जो कि टेंट में बनी थी। तो इधर थापा लगवाया जाएगा और फिर इसको पिछवाया जाएगा और विदाई हो जाएगी। तो शायद 3 बजे विदाई हो गई थी ननद जी की, 3 या 4 बजे विदाई हो गई थी। उसके बाद हमने थोड़ा सा समेटा घर को और फिर रेस्ट किया, क्योंकि अगले दिन फिर हमें देवर जी की शादी की तैयारी करनी थी, बांध वगैरह बिठाना था। तो भाई साहब काम ऐसे ही चलता रहता है, शादी में काम नहीं रुकता, शादी में बहुत सारा काम होता है, रेडी होने का भी टाइम नहीं मिलता।
इतना काम हो जाता है शादी में। तो बस अभी ननद जी रो रही थी, हम भी इमोशनल हो गए थे। ये एक वो टाइम है जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल वाला है। सच कहूँ तो मन पे पत्थर रख के जाना पड़ता है कि वो अपनी फैमिली को छोड़ के जाना पड़ रहा है, पर क्या करें, यही दुनिया की रीत है तो उसको हमें निभाना तो पड़ता ही है, भेजना भी पड़ता है और जाना भी पड़ता है। तो ये वाला कुछ ऐसे रीति रिवाज बना रखे हैं भगवान ने, कुदरत ने, तो जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो दूल्हे ले चले हैं अपनी दुल्हनिया को और हम भी पीछे पीछे जा रहे हैं गाड़ी में बिठाने के लिए। तो बस अब इस टाइम पे ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, पर सब लोग इमोशनल ज़्यादा हो रहे थे, रो रहे थे। तो क्या ही बताएं, सबके साथ ऐसा हो जाता है। तो इसके आगे के आप कंटिन्यू देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और ऐसे और भी ब्लॉग आएंगे जो उसको आपको देखना है, तो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सारी खेड़ लकीरां दी गड्डियां स्टेशन ते अख पिच गई वीरां दी गड्डियां स्टेशन ते जित्ता कुक्कड़ बने रहते, जित्ता कुक्कड़ बने आप